हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग अकबर का परिचय लिए थे, मुगल साम्राज्य से संबंधित। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और जहांगीर का परिचय लेते हैं। यह जहांगीर का सामान्य परिचय, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जहांगीर का सामान्य परिचय क्या क्या है। इनका जो शासन काल था वो 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक चला था। ठीक है। इनका बचपन का नाम, जहांगीर का बचपन का जो नाम था वो था सलीम, यानी कि एक अकबर के ये पुत्र थे, है ना। यहां लिख दिए, पिता का नाम क्या था? अकबर। इनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1569 ईस्वी को। ठीक है। कहां पे हुआ? तो जन्म स्थान भी लिख दिए, फतेहपुर सीकरी में। ये आपका यूपी में पड़ता है, जहां पे आपका बुलंद दरवाजा है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी माता का नाम था मरियम उज जमानी। इनके माता का नाम क्या था? मरियम उज जमानी। और इनकी पत्नी का नाम था नूरजहां। इनके बारे में बताएंगे नूरजहां कौन थी। ठीक है। इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी राज्य गद्दी पे ये बैठे थे जहांगीर 24 नवंबर 1605 को। कहां पे? आगरा में। इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, यानी राजगद्दी पर जो राज सिंहासन पर बैठते हैं, ये आगरा में बैठे 24 नवंबर 1605 को। अब इनकी आत्मकथा, यानी कि बायोग्राफी। ठीक है। अपने बारे में जो लिखा जाता है उनको कहते हैं हम लोग आत्मकथा। तो इनका भी आत्मकथा लिखा गया था, और इनका आत्मकथा का जो नाम है वो है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी किनकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा है। और ये किस धर्म से थे? तो इस्लाम धर्म से थे। इनकी मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1627 को, 58 वर्ष के उम्र में। ठीक है। इनका जो समाधि है, यानी मृत्यु के बाद जो इनको दफनाया गया, वो जिनको हम लोग कहते हैं जहांगीर का मकबरा, ये कहां पे? आपका लाहौर में। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये जहांगीर का सामान्य परिचय था। इसके आगे फिर हम लोग जहांगीर का देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, नहीं किया, उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जहांगीर के बारे में हम लोग उसके आगे भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, यहां लिखे हैं जहांगीर का नाम सलीम, यानी बचपन का नाम सलीम जो था, तो अकबर इनको रखे थे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, यानी एक सूफी के संत हुए थे, उनके नाम पर इनका रखा गया था। कहते हैं कि ज्यादातर पुत्र इनके यहाँ होते थे तो वो मृत्यु, यानी उनके यहाँ मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें किसी तरह का नजर वगैरह ना लगे, इसलिए इस तरह का नाम उनको दिया गया था, उनके संत के, यानी सूफी संत के नाम पर। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, यानी इतिहास में जहांगीर जो है वो न्याय के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। इनको न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगरा में जो एक किला है, वहां पे शाह बुर्ज नाम का एक न्याय के जंजीर के लिए, वहां पर न्याय का जो जंजीर होता है, जिन्हें हम लोग न्याय में, या फिर हम लोग कहते हैं जो हम लोग कोई गलती करता है उनको हम लोग पकड़ लेते हैं, तो वैसे चीजों को वो लटका दिए थे, ताकि हमारा इतिहास का साक्ष्य न्याय के लिए हमेशा गुहार लगाते रहे। न्याय का एक एक क्षण, एक एक जगह पे न्याय की वो सबूत मिलती रहे, इसलिए इस इतिहास में ये न्याय के जंजीर के लिए भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है। उनके बाद अपने विद्रोही पुत्र, इनके ही बेटा थे, जिनको हम लोग कहते हैं खुसरो, तो इनके बेटा ही थे, लेकिन इनसे विद्रोह कर दिए। इनके साथ किसी तरह का विद्रोह हो गया, और इनके विद्रोही पुत्र के साथ देने के आरोप में एक हमारे बहुत महान रक्षक संत हुए, जिनको हम लोग कहते हैं सिखों के 5वें गुरु। ठीक है। उस समय तो हम लोग धर्म रक्षक कहें या फिर अपने समाज के रक्षक कहें, लेकिन यहाँ सिखों के 5वें गुरु दिए हैं, तो बहुत अच्छा बात है। तो सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, वो इनके बेटे खुसरो को साथ दे रहे थे। तो उन्हीं के आरोप में इनको बहुत तरह की बुरी यातनाएं देकर, कुछ लोग तो इतिहास में अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग चीजें लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म तवे के ऊपर बैठाकर उनकी मतलब शहीद कर दिया था उन्हें। इतनी खूंखार, इतना दरिद्र कैसे हो सकता है जहांगीर, जो इतने महान, इतने समाज सुधारक या फिर इतने प्रबल बुद्धि प्रखर विद्वान को इस तरीके का सजा देना। शायद उस तरह के इतिहास, उस समय का इतिहास पूरी मानवता के लिए शर्मसार कर दिया था। तो इनको अपने पुत्र के साथ देने के आरोप में अर्जुन देव को यातनाएं देकर मार दिया, और उस समय के इतिहास को शर्मसार कर दिया। चलिए, जहांगीर ने मेहरुनिसा को शादी के बाद, यानी मेहरुनिसा से शादी किए थे, तो शादी के बाद उनको नाम बदल के उनका नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दे दी, जहानी। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां ईरान की रहने वाली थी और ग्यास बेग की पुत्री थी, यानी नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। और अली कुली बेग, जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इतिहास में अली कुली बेग एक इतिहास में नाम हुए हैं,
वो उनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं शेर अफगान, उनकी विधवा थी, यानी उनकी विधवा हम लोग कहते हैं, तो वो थी, वो मर गए थे तो वो विधवा हो गई थी, उनसे फिर शादी के जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की। उनके शासन काल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे, यानी कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किनके शासन काल में भारत आए थे, तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला, यानी चित्र जो हमारे ड्राइंग वगैरह होते हैं वो चरमोत्कर्ष पर थी, यानी काफी ऊंचाइयों पर थी, यानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास इनके शासन में हुआ और इन्हें न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। लेकिन कुछ यातनाएं इन्होंने भी की, इन्होंने कुछ गलतियां की जो इतिहास में शायद कुछ जाने जो लोग इतिहास को सही से पढ़ते हैं उनके नजर में शायद ये सही नहीं बन पाए। बेशक हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए अब हम लोग इनके आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम लोग जहांगीर को देखे थे, अब चलिए उसके आगे शाहजहां को देखते हैं। शाहजहां का सामान्य परिचय लेते हैं। शाहजहां का जो शासन काल था 1627 से 1657 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, इनका बचपन का नाम था खुर्रम खान और इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, इनकी माता जी का नाम क्या था, जगत गोसाई, और ये उदय सिंह की पुत्री थी। पिता का नाम जहांगीर, यानी जहांगीर के ही पुत्र थे शाहजहां। पत्नी का नाम था मुमताज महल। इनका जन्म जो हुआ था वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान यानी कहां पे जन्म हुआ, तो लाहौर, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनका राज्याभिषेक, यानी ये राजगद्दी पर ही जो हमारे शाहजहां जी हैं वो राजगद्दी पर बैठे हैं 24 फरवरी 1628 को आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 22 जनवरी 1666 को। तो कारण क्या था, तो बीमारी के कारण आगरा में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि कहां है, तो आगरा के ताजमहल में इनका समाधि बना दिया गया, इनको दफना दिया गया। उनके आगे फिर इनका निर्माण, इनके निर्माण को ही कहते हैं ना, शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, यानी सोना वाला युग कहा जाता है निर्माण के मामले में। तो निर्माण के मामले में क्यों कहते हैं, तो चलिए कुछ महल को देख लेते हैं, यानी क्या क्या ये बनवाए, उनके बाद फिर हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। आगरा का ताजमहल, तो आगरा का ताजमहल आप जानते होंगे अपनी बेगम मुमताज की याद में, यानी इनकी याद में ये बनवाए थे। कहते हैं इस ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इनको बनाने में 20,000 कारीगर और मजदूर बनाए थे और 20 साल लगा था। आप सोच लीजिए कि इनको बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है, फिर ये लाल किला, जहां पे आज हम लोग जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तो वहां पे प्रधानमंत्री जाकर के झंडे फहराते हैं, ये उन्हीं मुगल कालीन ही किला है, लाल किला दिल्ली में है। फिर दिल्ली का जामा मस्जिद 1656 में बनाए थे। फिर आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन जो मोर वाला सिंहासन होता है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। चलिए इनके आगे फिर हम लोग देखते हैं कि शाहजहां ने और क्या क्या किए हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। शाहजहां के शासन को स्थापत्य कला, यानी बहुत सारे निर्माण कला जिनको हम लोग कहते हैं, उनका स्वर्ण युग यानी सोना जैसा समय कहा गया, क्योंकि उन समय में हम लोग जितने चीजों का नाम देखे थे, दिल्ली का जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फिर लाल किला, आगरा का ताजमहल आदि का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जब इनका शासन था उस समय पुर्तगालियों का प्रभाव यानी उनका वर्चस्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कायम हो गया था। इसीलिए इनको खत्म करने के लिए, उन्हें उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1632 में इन्होंने उनसे युद्ध किया और हुगली पर अधिकार कर लिया, यानी जो पुर्तगालियों का अधिकार था उनको खत्म करके अपना अधिकार ये कर लिए शाहजहां जी। दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण इन्होंने करवाया था एवं दारुल बका महाविद्यालय की मरम्मत। तो इन्हें शिक्षा से कुछ थोड़ा बहुत जुड़ा होगा ताकि इन्होंने इनका निर्माण करवाया। उनके बाद उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी इनके जितने सारे पुत्र थे पिता के जीवित रहते उनके पुत्र आपस में लड़ के अपनी सत्ता के लिए लड़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। तो उत्तराधिकार के युद्ध में इनके जो पुत्र थे औरंगजेब अपने ही पिता को बंदी बना दिए गए और बंदी बनाकर आगरा के किला में डाल दिए, जहां इनकी मृत्यु 1666 को हो गई। ये इस तरीके के इतिहास आपको और भी देते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे के वीडियो।